ये कल वाला फोन है। मॉडल था वीवो का Y91, सीपीयू था इसमें क्वालकॉम। कल हमने सब कुछ चेक किया, इसमें क्या इशू था ग्राफिक का। इसमें जब हमने चेक किया सारा लाइन ओके था, बीएसपी बीएसएन किया मिला था हाफ शॉट। उसके बाद आप लोगों के सामने इसका आईसी 2 बार 3 बार निकाला, 1 2 आईसी चेंज किया। अभी क्या हो गया, बीएसपी बीएसएन का लाइन आपका फुल शॉट हो गया। अभी पहले क्या था, हाफ शॉट। अभी देखो ये फुल शॉट हो गया। देख रहा है? ये वाला था एक, और आपका ये वाला था एक। क्या रहा है, फुल शॉट आ रहा है। अभी देखो इस लाइन में जो आप लोगों को कल डायग्राम दिखाया था, इस लाइन में क्या क्या था। एक आईसी था, 2 कैपेसिटर था। आईसी भी निकाल दिया। ये 2 कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट करके रखा है, ये कैपेसिटर यहाँ पे होता, समझ रहे हैं? तो शॉर्टिंग तो नहीं आना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं? इसका मतलब आपका मदरबोर्ड क्या है, शॉर्ट है। मदरबोर्ड जो इसका है इंटरनली डैमेज है। तो अभी इसको रिपेयर करने का दो तरीका है। एक तो ढूंढना लोकेशन कि किस लोकेशन में मदरबोर्ड इंटरनली डैमेज है। दूसरा, इस लाइन में, इस लाइन को जो है, अभी जो लाइन इसमें मदरबोर्ड से जो शॉर्टिंग आ रहा है, उस लाइन को हम लोग आईसी और कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट करके अपना एक दूसरा जंपर से लाइन बनाना होगा। जैसे कि ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन शॉर्ट है। उसके बाद से आपका ये वाला लाइन शॉर्ट है। ठीक है, दो लाइन शॉर्ट हो गया, दो लाइन आपका VSP और VSN का हो गया। तो ये दोनों लाइन पे हम लोग यूवी मास्क लगा देंगे। ठीक है। और आईसी के नीचे से जंपर बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद आईसी बिठा देंगे। तो आईसी में शॉर्टिंग चला गया। लेकिन कैपेसिटर और कनेक्टर में तो अभी भी है। ठीक है। तो कैपेसिटर भी जो बैठाएंगे, कैपेसिटर को भी मदरबोर्ड से जो शॉर्टिंग वाला एरिया है डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद कनेक्टर हो गया, कनेक्टर को भी क्या करेंगे, जो VSP और VSN वाला पॉइंट था उसको मदरबोर्ड से क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे वहां पे यूवी मास्क देके। और जंपर लगा देंगे उस लाइन पे डिस्प्ले कनेक्टर तक। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मदरबोर्ड स्क्रैच करके देखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो डस्टबिन फैलाई दी। हम लोग पहले रोजिन अप्लाई करके देखते हैं कहीं पे हीटिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर रोजिन है ना आपके पास? इसका कवर आप सब कुछ खोल के रखते हैं क्या? पैक कर दिया करें। मेरा हैबिट है पैक करके रखना। इसको रोजिन बोलता है, ठीक है। इसका बस हम लोग धुआं यूज करता है, धुआं। इससे हमको शॉटिंग वाला एरिया का लोकेशन मालूम चलता है। कैसे मालूम चलेगा? जिस एरिया में शॉटिंग होगा वहां का मदरबोर्ड जो एक्चुअल कलर में आ जाएगा, या कंपोनेंट या आईसी शॉर्ट है तो अपने एक्चुअल कलर में आ जाएगा। शॉर्टिंग निकालने के लिए कोई भी लाइन हो, किसी भी एरिया का शॉर्टिंग निकालने के लिए डीसी मशीन में एम्पेयर सेट करना है 5। और वोल्टेज आप लोग 1.8 भी सेट कर सकता है, या मैक्सिमम जितना वोल्टेज का वो लाइन है। बीएसपी बीएसएन कितना वोल्टेज का लाइन है, 5। तो हाईएस्ट आप लोग 5 वोल्टेज तक इसमें दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो ये माइनस वाला रखा ग्राउंड में, और एक को टच किया इधर। कुछ भी हीटिंग इसमें नहीं है। 1.8 वोल्टेज से कुछ भी हीटिंग नहीं मिला, तो मैं अभी थोड़ा वोल्टेज बढ़ाऊंगा, ठीक है। 4.2 वोल्टेज देके देख रहा हूँ अभी। देख रहा है? इधर से शॉटिंग है। एक्चुअल कलर में आ गया ना। स्टार्टिंग में हिट कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे।
तो अभी हमको लोकेशन मिल गया कि कौन सा लोकेशन में मदरबोर्ड शॉर्ट है। देखो यहाँ पे हीटिंग और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है क्या। तो इससे भी आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मदरबोर्ड ही शॉर्ट है। अब यहाँ पे ये लाइन है, पता नहीं ये लाइन क्या चीज का है। चला हुआ। चलो ये लाइन को बाद में बाहर से जंपर लगा के देखेंगे। मदरबोर्ड में बहुत सारा लेयर होता है, लेयर समझता है। तो ज्यादा दबाना भी नहीं है, नहीं तो बोर्ड का दूसरा लेयर का वायरिंग आपका खराब हो सकता है। देख रहा है ये पूरा ब्लैक ब्लैक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये ब्लैक कब होता है, जब जलता है। ठीक है, ये इतना ही एरिया जला हुआ है, समझ रहा है। क्योंकि ये सब एरिया में देखो ब्लैक है क्या। ये जला हुआ एरिया को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। ये देखो मदरबोर्ड का ये सेकंड वाला लेयर का ये वायरिंग है। मदरबोर्ड में टोटल 14 से भी ज्यादा भी लेयर हो सकता है। अभी तक हाईएस्ट हमको 14 लेयर मिला है। एक का ऊपर एक, एक का ऊपर एक, ऐसे बना के मदरबोर्ड बनता है। ये इंटरनली शॉर्टिंग होने के कारण ये सब ग्राउंड से टच होने से ये वायर शॉर्ट हो जाता है। थोड़ा सा स्क्रैच करके साफ किया। अभी चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है या नहीं है। अभी भी है, इसमें भी है, ठीक है। अभी भी है दोनों पे। थोड़ा डायग्राम का हेल्प लेते हैं। डायग्राम में हम लोग इसका लेयर वाला डायग्राम निकालेंगे। अगर इसका लेयर वाला डायग्राम अवेलेबल होगा तो बीएसपी और बीएसएन कहाँ से लेयर में मतलब अंदर वायरिंग हुआ ये चीज का पता चल जाएगा। अगर इसका नहीं हुआ तो कोई दूसरा डायग्राम में आपको समझा देगा। लेकिन अगर लेयर पे काम करना है तो सेम मॉडल का डायग्राम होना जरूरी है। अभी तक हमने क्या किया, आइडिया से काम किया है। और नहीं हुआ तो लाइन डिस्कनेक्ट करेंगे, ये अभी बैकअप ऑप्शन है ये। 191 क्वालकॉम ये सब दिख रहा है। लेयर, लास्ट में लेयर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये लेयर वाला ही यूज करना पड़ेगा।
इसका तो लेयर दिया नहीं है, फिर भी देखता है। नहीं दिया इसका लेयर। जैसे ये एमटीके वाला फोन का देखो, इसका लेयर दिया हुआ है। इस फोन में टोटल देखो यहाँ पे कितना लिखा है, 8 लिखा है कि नहीं लिखा है? 8। इस फोन में 8 लेयर है। देखो ये फर्स्ट लेयर का ये वायरिंग हो गया, फर्स्ट लेयर का ये हो गया आपका सेकेंड लेयर का, ये हो गया आपका थर्ड लेयर का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 8 नंबर, समझ रहा है? तो हमारा जो है बीएसपी बीएसएन कौन सा लेयर पे है, ये चीज इसलिए मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि Y91 मीडिया टेक का लेयर वाला डायग्राम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बोर्नियो में नहीं मिलेगा सर? बोर्नियो में कोई भी लेयर का डायग्राम नहीं है। Y91C, Y93 का मल्टी लेयर, Y93S में देखता है। नहीं है। चलो कोई बात नहीं, डायग्राम नहीं है फिर भी हम लोग रिपेयर कर सकता है। मेरे हिसाब से तो बीएसपी बीएसएन वाला ट्रैक लेयर के अंदर का हमको यही लग रहा है, समझ रहा है? ये और ये। इस- यहाँ से और यहाँ से मदरबोर्ड के अंदर वाले लेयर से जो दो वायर गया बीएसपी बीएसएन का, ये दो है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? इधर से कहाँ जा रहा था, कनेक्टर पे? देखो क्या आ गया, ऑयल आ गया। लेकिन ये अभी अभी भी शॉर्टिंग है। एक तो शॉर्टिंग चला गया। थोड़ा और स्क्रैच करना पड़ेगा इसको। ग्राउंड है, ग्राउंड स्क्रैच करने से कोई बात नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि मदरबोर्ड में ग्राउंड अवेलेबल होता है ना। ये भी है। एक तो फट गया। यही वाला लाइन होगा।
ये वाला हो गया आपका बीएसएन का। ये बीएसपी का अभी भी शॉर्ट बता रहा ठीक है। एक लाइन अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, वहां पे मास्किंग करके बाहर से निकाल लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मदरबोर्ड स्क्रैच करना सेफ नहीं रहेगा। ये राइट साइड में दो वायर आपको स्क्रैच करके दिखाना है, एक ये और एक ये दो कनेक्टर से जो वायर आया है VSP और VSN का, उस साइड है, इस साइड में अभी देखो शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये देखो क्या आ रहा है, ऑयल, इसमें क्या आ रहा है, ऑयल। उसके बाद ये हो गया आईसी से, इस पे क्या आ रहा है, ऑयल, लेकिन इस पे क्या आ रहा है, अभी भी शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक लाइन का तो शॉर्टिंग हमने हटा दिया, लेकिन जब हम लोग आईसी बिठाएंगे तो फिर से ये आईसी भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम लोग मास्किंग करके एक जंपर निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जंपर दे देंगे सीधा यहाँ एलसीडी कनेक्टर को, ये यहाँ से लेके चला जाएगा वो। और ये लाइन तो अभी यहाँ से शॉर्टिंग तो हट गया, तो इसका जंपर लेके हम लोग यहाँ पे मार देंगे। समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, VSP VSN कौन सा वाला था, ऊपर था या नीचे था।
ये वाला जो अभी शॉर्टिंग है ये हो गया VSN। VSN अभी शॉर्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मास्किंग कर देंगे और ये कैपेसिटर को भी हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे। कैपेसिटर भी मास्किंग के ऊपर रहेगा और आईसी भी, ये बॉल आईसी के ऊपर रहेगा, तो शॉर्टिंग वाला एरिया हट गया। कंपोनेंट्स और आईसी से शॉर्टिंग तो चला गया। अब मदरबोर्ड में शॉर्ट रहने दो, बस मदरबोर्ड का हम लोग यूज नहीं करेगा। ये किस पे डाल रहे हैं हम लोग? शॉर्टिंग था, ठीक है। VSN। अब इसके ऊपर आईसी हम लोग बिठाएगा तो शॉर्टिंग रहेगा, लेकिन कैपेसिटर में अभी भी शॉर्टिंग है, कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा इसका। ये जंपर वायर इधर उधर शॉर्ट ना हो, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, मास्किंग कर देंगे, ठीक है। क्योंकि दूसरा लाइन का भी तो कैपेसिटर है ना। समझ तो रहा है ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप लोग यहाँ मतलब जो मदरबोर्ड के अंदर जो वायर था वो तो शॉर्टिंग है, उसको हम लोग यूज में नहीं ले रहे हैं, हम लोग एक दूसरा ट्रैक बना रहे हैं अपना।
पूछ रहा था ना इसी का नीचे कैसे जंपर होता है, तो यही तरीका है। अगर ये इधर होगा तो हम लोग इस साइड से लेके आता है, समझा? हाँ। लो, ये बन गया हमारा ट्रैक। अब इस पे शॉटिंग नहीं है, और इस पे भी नहीं है। ठीक है, आईसी अभी शॉटिंग वाले एरिया से क्या हो गया, अलग हो गया। अब आईसी लगा दिया तो आईसी का रीडिंग तो आना चाहिए। अभी क्या आ गया, फुल शॉट आ गया। ये आईसी भी शॉर्ट हो गया। फिर से खोलना पड़ेगा इसको, क्योंकि पहले शॉटिंग था ना। सर दूसरा एक और आईसी था ना, ये आईसी शॉर्ट है। ये पुराने वाले बोर्ड से निकाला ना, वो वाला आईसी दूसरा वाला आपके पास हो।
देखो अभी शॉटिंग चला गया ना। ऐसे लगाने से आ रहा है ना, मतलब ये अभी ऐसी शॉट है, क्योंकि लाइन तो अभी शॉर्ट नहीं है। रेस में क्या था, आईसी लगाओ या ना लगाओ फिर भी था। अभी आईसी लगाने के बाद फुल शॉट। इसका डॉट मार्क इधर ही था ना। इस साइड में। अभी चला गया। क्या शॉट था अभी। आईसीबी शॉट था अभी। ये हो गया आपका बीएसपी 200 से 800 का 20 में है। और दूसरे साइड से आपका 1000 का ऊपर, ये लाइन नॉर्मल हो गया। अब ये हो गया हमारा बीएसएन का कैप यहाँ पे लगेगा। तो इसको भी ठीक कर लेते हैं।
ये था हमारा VSN वाला लाइन, ये अभी भी शॉर्टिंग आएगा, ठीक है। अब नहीं आ रहा है ये भी। अच्छा, हमने मास्क कर दिया, मास्किंग किया था ना। IC के नीचे ये लाइन पे तो मास्किंग किया था ना, इसीलिए अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। जिसका मतलब ये लाइन IC के नीचे से ही शॉर्ट था, अच्छा हुआ कि हमने मास्किंग कर दिया। तो ये लाइन पे शॉर्टिंग नहीं है। तो ये कैप को भी लगा देते हैं, क्योंकि IC से शॉर्टिंग अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन ये बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। रिस्क नहीं लेना इस पे, ये तो फिर से उठाना पड़ जाएगा। बस, अब क्या हो गया, कैपेसिटर भी हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, इस लाइन से। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा VSN, और ये वाला कैप हो गया हमारा VSP। तो ये कैप का इस साइड से देखो, ये ट्रैक यहाँ यहाँ तक आया। तो यहाँ से लेके हम लोग कनेक्टर वाला सप्लाई पे मारेंगे, और ये कैपेसिटर से लेके हम लोग ये ऊपर का साइड में सप्लाई जंपर मारेंगे, ठीक है। अब देखो VSN पे रीडिंग नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। 200 से 800 का बीच OL नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये जंपर करने के बाद अब ये रीडिंग अगर ट्रैक ओके हुआ तो हमको कहाँ तक मिलेगा, कनेक्टर तक। कनेक्टर का कितना नंबर पिन पे था, भूल गया। देख लेता, कंफर्म कर लेता है, ठीक है। ये था VSN ना, 1 2 3 4 5 नंबर पे VSP, 7 नंबर पे VSN, ठीक है। दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर और 6 7 नंबर। तो एक एक का तो हमने जंपर नहीं मारा अभी VSP का, ठीक है। फिर 5 नंबर वाला देखो OL आएगा, आ रहा है। दोनों साइड से क्या आ रहा है, OL आ रहा है, अभी लाइन ओपन है। लेकिन ये आपका ये 7 नंबर, एक साइड से क्या आया, OL, और दूसरे साइड से आ गया रेडी। अभी हमारा कनेक्टर से VSP का लाइन ओपन है।
तो कनेक्टर से जो वायर आ रहा है ना, वायर कनेक्टर से जो अंडर लेयर होकर जो वायर आ रहा है, जो ट्रैक्स आ रहा है, वो है आपका ये वाला है। ये तो था बीएसएन वाला, और ये है आपका वीएसपी वाला। ये 2000 वाला काम है ये, समझ रहा है? अभी सीरिया को पूरा हमको हाई करना है, क्योंकि ये ग्राउंड वाला पिन है, फिर से इसमें टच होगा तो क्या होगा, शॉटिंग आ जाएगा, समझा? तो यहाँ पे भी हम लोग मास्किंग लगाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, पूरा कंफर्म होने के बाद। तो 5 नंबर पिन पे क्या आ रहा था, ऑयल, वीएसपी पे 1 2 3 4 5 नंबर आ गया अभी रीडिंग। ये हो गया वीएसपी पे 200 से 800 का बीच, और एक साइड से आपका 1000 का ऊपर। ये था आपका 7 नंबर पे 200 से 800 का बीच, और उल्टा में आ गया आपका ऑयल। अभी लाइन क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। डिस्प्ले देखे गया है क्या? फ्रेम भी है, फ्रेम फ्रेम 191 का फ्रेम इधर है क्या? इधर ठीक है बेटे। बैटरी है मेरा। तो अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, कल तो सारा चेकिंग हो गया था, बीपी का, टी का, आरएसटी का, आईसी से 1.8 का। निकला था, उसका जंपर नहीं किया आपने। क्या? आईसी से एक थ्रेड निकला था ना, उसी का तो उसी को तो मारा कैपेसिटर पे। उसको मार। हाँ, वो मारा नहीं, दिखा नहीं, दिखा रहा है आपको, रुकिए। वो नहीं होने से कैसे आएगा, रीडिंग कैसे आता? नहीं, आप खुद सोचो, अगर वो नहीं मारता तो रीडिंग कैसे आता? एक दो तीन चार 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर, कोई वोल्टेज नहीं है। 7 नंबर इस पे भी नहीं है, ठीक है। वोल्टेज अभी नहीं आ रहा है, मतलब डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, बिना डिस्प्ले के नहीं आएगा। आप लोग भी ऐसे ही चेक करेगा, ठीक है? अगर बिना डिस्प्ले के वोल्टेज नहीं आया बीएसपी बीएसएन का, तो एक बार डिस्प्ले लगा के चेक करना है। देखो आ गया बीएसएन, और ये था हमारा बीएसपी। आ गया, आ गया। ठीक है, पहले ये वोल्टेज नहीं तो ग्राफिक आना चाहिए, देखो आ रहा है क्या? वोल्टेज तो आ गया, डिस्प्ले से इशू लग रहा है। पहले ये वोल्टेज आ रहा था, वोल्टेज ये वाला लाइन में क्या था, हाफ शॉटिंग था। ठीक है, इसमें एक काम और बाकी है, 2 ट्रैक हमने काटा था एस्क्रेच करने के लिए। हो सकता है वो मिट्टी का लाइन वगैरह भी हो, तो उसको भी हम लोग
ठीक कर लेता है, ठीक है। बाकी अगर मदरबोर्ड शॉर्टिंग हो किसी भी सेक्शन का तो समझ रहा है ना कैसे उसके साथ डील करना है। हमारा वोल्टेज आ गया तो ये एरिया को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बीएसपी बीएसएन प्रोटेक्ट कर दिया। अभी ये ट्रैक स्क्रैच करने के लिए जो हम लोगों ने दो ट्रैक को खराब किया था, ये दो, ये दोनों का भी हम लोग जंपर मारेंगे। क्योंकि इसको अगर हम लोग नहीं काटा तो स्क्रैच कर पाता क्या वहां पे? नहीं।
ठीक है। और प्रोटेक्ट, एक चीज इसमें क्या सीखा आप लोगों ने, देखो कल एक दो फोन चेक किया था तो बिना डिस्प्ले का बीएसपी बीएसएन बनाया। ये फोन में हम लोगों ने डिस्प्ले के बिना चेक किया तो बीएसपी बीएसएन नहीं बनाया। तो आपके पास दुकान में अगर कोई ग्राफिक के लिए फोन आता है तो पहले बिना डिस्प्ले का चेक कर लो, आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये मत सोचना कि बीएसपी बीएसपी लाइन खराबी हो। एक बार डिस्प्ले लगा के देखना, अगर डिस्प्ले खराब भी होगा तो भी नहीं बनाएगा, भले ही आपका सर्किट ओके है। तो एक नया डिस्प्ले लगा के भी बीएसपी बीएसएन का वोल्टेज पहले चेक कर लेना, ठीक है। जल्दबाजी में काम मत करना। अगर अभी भी नहीं आया तो डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सारा लाइन ओके है, लाइन में तो प्रॉब्लम नहीं है। मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है क्या अभी? देखो, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? इधर देखो, ये दिख रहा है। चार्जिंग का लोगो देखो, बैटरी का लोगो देखो, एक बार निकाल के दिखा रहा है, बीच में देखना, दिखाई दिया? हो गया। तो वो जो लाइन जो आपका टूटा था, हो सकता है मिपी या आईडिया आरएसटी का हो, इस वजह से नहीं आ रहा था। तो बोर्ड स्क्रैच करना, अगर बोर्ड इंटरनली शॉर्ट है तो कैसे समझ के उसके साथ डील करना है, समझ में आया आप लोगों को? कोई भी सेक्शन का हो, मेथड सेम रहेगा।